वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप होंगे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जुबानी। एग्जाम का टाइम है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। और अगर हम नहीं रख रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं और हो सकता है कि इसका परिणाम आपको आज नहीं, कल नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले मिले। तो आज मैं आप लोगों के लिए आपकी ही कंसर्न है मुझे, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना रही हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि अभी आपको किस प्रकार का रूटीन फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार के खाने पे ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए। आई नो ठंड का समय है, चटर पटर खाने का बड़ा मन करता है, तो थोड़ा अपनी जीभ को कंट्रोल दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं देंगे आपकी सेहत नहीं बन पाएगी और आपका जो खाना होता है वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा भागीदार होता है बच्चों। आप जिस प्रकार का खाना खाएंगे आप उसी प्रकार का सोचेंगे और उसी प्रकार से चीजों को लर्न करेंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कैसे कौन से फूड्स हैं जो इस एग्जाम के टाइम पे आपको खाने ही चाहिए ताकि आपकी मेमोरी बूस्ट भी हो। आप एग्जाम के समय जब आप पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, साथ ही साथ आप एक बेहतरीन तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, पढ़ने बैठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा थकान फील होती है, कितना भी खा लें पेट नहीं भर पा रहा है आपका, आप हमेशा ही टायर्ड फील करते हैं बच्चों, तो आप हमेशा एग्जाम के समय बैठते हैं तो आपको लगता है हे भगवान कहीं तो पढ़ा था, कहाँ गया। आपको ऐसा फील होता है क्या? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कौन है? आपकी शिप्रा मैम है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी गट फीलिंग की सुनिए। हमेशा आपका दिमाग बोलता है चलो टेस्टी चीजें खाते हैं, पर गट सपोर्ट नहीं करता। आपका पेट हमेशा जानता है कि ये चीजें नहीं खानी है, पर दिमाग बोलता है कि चलो यार टेस्ट के पीछे भागते हैं। तो ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग, ठीक है। आपको हमेशा मोर एनर्जेटिक फूड को खाने की क्यों जरूरत है ये भी समझिए, ताकि आप कोई भी चीज याद करते हैं तो वो रिटेन रहे आपकी ब्रेन में, आपकी मेमोरी अच्छी हो, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, आप खुश रहें और आप एनर्जेटिक फील करते रहें। आपको क्या चीज नहीं करनी है वो ध्यान से सुनिए। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो पैकेट में आती है, पैकेट जैसे ब्रेड हो गया, जैसे कि जैम हो गया, जैसे कि बटर हो गया, जैसे कि आपका शुगर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्राइज हो गए, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये आपको शुगर रश देते हैं। हो सकता है शुगर रश हो जाए, अचानक से आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाना, दिस इज कॉल्ड एज शुगर रश। ये नहीं करना है आपको। इस समय पर थोड़ा सा अवॉइड करिए आप प्रोसेस शुगर को। बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, डोनट, चॉकलेट्स, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए जो काफी मीठी रहती है। गैजेट्स जब आप यूज कर रहे हैं, तो जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो ठीक है, पर आप फालतू की चीजों लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको मत यूज करिए। जब लेक्चर देख रहे हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो बात ठीक है। उसके बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो है फूड आपको नहीं खाने हैं, जो कि सिंपल कार्ब्स होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो आपका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा और आपको बहुत ज्यादा थकान फील होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इफेक्ट क्या है, आपको महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि हे भगवान हमने तो कुछ ऐसा खाया नहीं था, पर इसका इफेक्ट मैं बता देती हूँ क्या होता है। आप हमेशा थका हुआ फील करेंगे, क्योंकि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो इसका डाइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगा, तो आपको फिर बार बार भूख लगेगी। आपको हो सकता है एसिडिटी हो, आपकी छाती में जलन होने लगे, विच इज कॉल्ड एज हार्टबर्न, और आपको शुगर रश हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जो है चक्कर आने लगेगा, आप अजीब सा फील करने लगेंगे, जैसे कि दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद आदमी फील करता है, वैसा शुगर खाने के बाद भी आदमी फील कर सकता है अगर एक्सेसिव होगा। तो हम क्या खाएं मैम? होल ग्रेन का सेवन करिए। ठंडी का समय है, आप किसी भी प्रकार के ग्रेन को पचा सकते हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का, रोटी अगर आप खा रहे हैं, व्हीट रोटी खा रहे हैं, तो व्हीट रोटी में बेसन मिलाइए, मक्का मिलाइए, बाजरा मिलाइए। आई नो इसका टेस्ट थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, पर आपको अपनी गट फीलिंग को, गट को हेल्दी रखना है। बार बार अगर आपको भूख लग रही है तो भी डिस्टर्बेंस का ही एक मामला है भैया, तो आप होल ग्रेन का सेवन ज्यादा करिए। राइस में ब्राउन राइस करिए, नॉर्मल राइस भी खा सकते हैं, पर नॉर्मल राइस में सिंपल कार्ब्स ज्यादा होते हैं तो आपको नींद ज्यादा आती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जो है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ज्यादा इस्तेमाल करिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है पेट में बहुत देर तक भरे रहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब जो कि काफी लंबे और काफी बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं। साथ ही साथ आप ओमेगा 3 का सेवन बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, जैसे कि अलसी होता है, फ्लेक्स सीड्स जिनको हम कहते हैं, या बादाम। ये दो चीजें आपको खानी ही खानी है, जो आपके दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अच्छे से तैयार करते हैं और साथ ही साथ ब्रेन को रिपेयर करते हैं और आप किसी भी चीज को रिटेन कर पाते हैं। साथ ही साथ आपके खाने में प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड द एग इज द बेस्ट प्रोटीन सोर्स, ठीक है। आप खा सकते हैं
उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो प्रोटीन, जैसे अंडा होता है, अंडा जो है इसका मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन होता है और अलर्ट रखता है ब्रेन को। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दही खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन सोर्स होते हैं। मूंग खा सकते हैं उबला हुआ। उसके बाद आपको ग्रीन वेजिटेबल, भैया ठंड का समय है, ग्रीन वेजिटेबल तो इतनी ज्यादा है मार्केट में, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, उसका सैलेड, उसकी सब्जी, जो मन करे। इससे आपको थकान नहीं लगती और चक्कर नहीं आते। आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो थकान फील हो रही होगी आपको, वो नहीं फील होगी। आप 6-6, 7-7 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। पालक खासकर इसका सबसे अच्छा सोर्स है, पालक और गाजर। पालक और गाजर आप जितनी खा सकते हैं उतनी खाइए। भले ही पालक आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी भी सोर्स में मिला लीजिए, पालक की रोटी खा लीजिए, जैसा मन करे वैसा आप खाइए। ये आपके रिटेंशन पावर में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। रूट वेजिटेबल आपको जरूर खानी है, जैसे कि मूली और शकरकंदी। ये दो चीजें जो है ये आपकी बहुत बहुत अच्छी चीजें होती हैं। इनका कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है, जो आपको कंटिन्यूसली पेट को फुल रखता है, तो बार बार भागना नहीं पड़ेगा खाने के लिए। लीफी वेजिटेबल जो आपकी मेमोरी लॉस होती रहती है उससे बचाते हैं, आपको जर्क से बचाते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स में विटामिन सी फ्रूट्स जो है उनको मैं हमेशा प्रेफरेंस देती हूँ। नींबू का इस्तेमाल करिए और संतरे का इस्तेमाल करिए। ठंडे में संतरे अच्छे मिलते हैं, आप उन्हें खाइए ताकि आपकी अलर्टनेस अच्छी बनी रहे। उसके बाद एप्पल खाइए, बनाना खाइए, चेरीज खाइए, सिट्रस फ्रूट खाइए, ठीक है। ये सिट्रस फ्रूट तो जितना आप खाइए, क्योंकि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा इस समय फिर से शुरू हो गया, फिर बाजार में बड़ा हल्ला है कि कोरोना होने वाला है, तो आपको सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ये कोविड वायरस से भी बचाएंगे। तो सिट्रस फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। मेरे ख्याल से इन सारे फ्रूट्स में बनाना एंड द सिट्रस फ्रूट, ये भी सस्ते भी हैं, बढ़िया बाजार में मिलते हैं, जितने संतरे खा सकते हो खाओ, ठीक है। और सुबह कोशिश किया करो बच्चों कि अच्छा आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो सीधे मैं तो ये बोलती हूँ कि सारा छोड़ दो, बनाना खा लो, और आप अपना पोटेशियम लेवल मेंटेन करता है बनाना खा लो, संतरा खा लो, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। पीनट बटर। पीनट बटर इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट फॉर द वेजिटेरियन एंड द नॉन वेजिटेरियन। एक ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड मत लीजिए, ज्यादा बेटर है, पर अगर पीनट बटर के साथ ब्रेड थोड़ा सही लगती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हल्का उसको टोस्ट कर लीजिए तवे पे, उसके ऊपर पीनट बटर लगा लीजिए, ठीक है। टोस्ट करने से थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा होता है, और ब्रेड अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रोब्स। हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसके ऊपर पीनट बटर लगा लीजिए। अनस्वीटेंड लेंगे तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा बहुत स्वीटेंड ले लेंगे तो भी, आप छोटे बच्चे हैं तो आप खा सकते हैं। उसके बाद पीनट बटर का क्रंची टेस्ट होता है, तो टेस्ट में भी सही लगता है और मजा भी आता है खाने में। इसको खाइए क्योंकि आपको बहुत टाइम तक फुल रखेगा और आपको बहुत हैंडी है। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी बड़ा मैसी हो जाता है, तो बढ़िया ब्रेड में लगाया और खा लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेग्यूम्स। दालें खाना नहीं छोड़ना है। मेरी माँ तो पूरा दिन बोलती है दाल पियो आखिर क्यों, बिकॉज दाल जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। किसी भी प्रकार की दाल आप ले सकते हैं, राजमा, छोले, सोयाबीन, अरहर, तुअर, कुछ भी जो मन करे आपका वो दाल ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये कोई भी चीज जो आप बहुत समय तक पढ़े रहते हैं ना, जो आपको याद नहीं आती है एग्जाम समय पे, एग्जाम हॉल में, तो ये रिकलेक्ट करने में बड़ा हेल्प करता है। रिकलेक्ट कर सकते हैं आप, ओ माय गॉड मैंने यहाँ पढ़ा था, रिलेट कर सकते हैं चीजों को, तो मेमोरी इंक्रीज करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ फिश, जो लोग फिश खाते हैं बेटा वो तो खाए ही खाए। फिश ऑयल इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, और बादाम खा लीजिए अगर आपके पास नहीं है सोर्स। ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ओमेगा 3 वॉलनट्स में भी बहुत अच्छा होता है। वॉलनट्स एंड आलमंड्स, दीज 2 ड्राई फ्रूट्स आर द बेस्ट ड्राई फ्रूट्स आई हैव एवर सीन। आप अंजीर भी खा सकते हैं अगर आपको टेस्ट पसंद है तो। ये 2 ड्राई फ्रूट्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन लॉस से आपको बहुत बचाते हैं। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका न्यूरॉन लॉस नहीं होता, आपका न्यूरॉन बहुत ज्यादा लॉस होता है और डिजनरेट होता है। तो अगर आप ओमेगा 3 अपने कंटेंट में या अपने ड्राई फ्रूट्स में अपने डाइट में बहुत अच्छे रखते हैं, तो जो रात में आप घबराहट से सोकर उठ जाते हैं, घबराते हैं, नींद नहीं आती एग्जाम के डर से, तो वो नहीं होगा। आपका ब्रेन हमेशा जो है तो रिपेयर रहेगा, हमेशा जो है तैयार रहेगा। कई बार हम मेहनत करने के बाद अपने बहुत सारे न्यूरॉन को खराब कर देते हैं बच्चों, तो ये जो होते हैं ये न्यूरॉन रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चॉकलेट्स, अब मैम बोले वाओ चॉकलेट्स तो मैम आपने मना किया था, हाँ ये तो मैं खा ही सकता था, पर किस प्रकार की चॉकलेट आपको खानी है ये भी बहुत सुनिए। चॉकलेट में आप हम कोशिश करिए कि डार्क मिल्क चॉकलेट खाइए जिसमें शुगर का कंटेंट एकदम लेस है। डार्क मिल्क चॉकलेट में कैफीन होता है जो आपको हल्का अलर्ट देता है, ठीक है, और आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा बनाता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश की कोई चीज याद कर रहे हैं, बायो का कोई डायग्राम बना रहे हैं, उसमें थोड़ी
अकल लगती है, और जहां पे भी अकल लगती है वहां पर आपको थोड़ी सी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो आपको अलर्ट रखे। तो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आपके लिए बहुत अच्छी है। इन सब चीजों का सार ये है कि आपकी बॉडी में, आपकी सेल्स में करीब 95% वाटर होता है, और अगर आपकी सेल डिहाइड्रेटेड रहेंगी तो आप कितना भी कुछ भी खा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कम से कम आपको 2 से 2.5 लीटर पानी जो है रोज पीना है, और कम से कम 5 से 6 ग्लास रोज पानी पीना है। आप ठंडा पानी नहीं पी पा रहे, हल्का उसको गुनगुना कर लीजिए और पीजिए। किसी भी फॉर्म में वाटर पीजिए, उसमें थोड़ा सा कुछ भी नींबू मिला लीजिए, हल्का सा शक्कर मिला लीजिए, हल्की सी नमक मिला लीजिए, और फिर उसको पीजिए। जैसे आप पी सकते हैं वैसे पीजिए, और अभी उठिए और 1 ग्लास पानी लेकर आइए और पीजिए। उसके बाद आई नो ये आपको पसंद नहीं होगी, पर फिर भी आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा ग्रीन टी का सेवन करिए बच्चों। पहले दिन आपको अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे दिन आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर मेरा विश्वास मानिए, अगर आपको अलर्ट रहना है, आपको एक्टिव रहना है, तो इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। क्लास 10th वालों, मुझे पता है कि ये चीज आपके लिए बहुत ब्रेन टॉर्चर है, पर एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपके ब्रेन को वियर एंड टियर से बचाती है, आपको कंटिन्यूसली एक्टिव रखती है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज मतलब ये नहीं कि 72 की जगह 92 हो जाए, पर ये मेंटेन रखेगी, जिससे आपकी बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और आपको हमेशा एनर्जेटिक फील करता रहेगा या होता रहेगा। समझ में आई बात? और एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाएं, आप पहले सुबह उठ के दूध ज्यादा मत पीजिए, आप जब सोने जाएं तो 1 ग्लास दूध जरूर पीजिए। 1 ग्लास दूध के साथ आप कुछ भी खा सकते हैं, खजूर खाइए। ठीक है, मैं बता रही हूँ, खाली दूध अगर आप नहीं पी पाते हैं, खजूर खाइए, या आप गुलकंद खाइए, या आप कुछ भी जो भी आपको मन करे, आप च्यवनप्राश खाइए, ठंडी का समय है। दूध के पास प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, डी जो है सब कुछ होते हैं, जो आपको एनर्जी भी देते हैं और आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है फुल भी रखते हैं, और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। कॉफी जो होता है ये आपको नहीं पीना है मेरे ख्याल से। ग्रीन टी अगर आप पी रहे हैं तो कॉफी को छोड़िए। हल्की कॉफी आप पी सकते हैं एक आध बार चाय की जगह। जो है कॉफी में कैफीन होता है, जो कि बेसिकली आपके न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपका ब्रेन जो है वो काफी एक्टिव रहता है। पर 1 कप कॉफी से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पीना है पूरे दिन में। मेरे ख्याल से उसको आप रिप्लेस करिए ग्रीन टी से तो बेटर है। स्मार्ट फूड, ईटिंग वेल ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, डू नॉट स्किप मील्स। ठीक है, आपको कभी भी ब्रेकफास्ट के बाद मिड डे स्नैक के बाद आपका लंच के बाद इवनिंग स्नैक के बाद डिनर के बाद 1 ग्लास दूध, ये आपको ये पूरा रूटीन फॉलो करना है। बीच में भूख लगने पे कोई भी फ्रूट डू नॉट, मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो दिमाग जो है हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वी आर नॉट गोइंग टू ईट दिस फूड, हम नहीं खा सकते हैं। तो आपका दिमाग जब फ्रस्ट्रेट होता है तो अपने दिमाग को समझाइए ऑल इज वेल। ठीक है, तो अपने दिमाग को समझाइए कि सब ठीक है, ये खाना हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, समझाएंगे, आपका दिमाग दिल दोनों मानेंगे। आप बिल्कुल भी रश मत कर लीजिए कि जाइए बर्गर पिज्जा खा के आइए, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। दो 3 दिन तक मैदा आपके पेट में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमेशा याद रखिए कि आपको छोटे छोटे पोर्शंस में खाना, एक बार ढसक के मत बैठ जाइए। अगर आप स्नैक खा रहे हैं, 1 सैंडविच खा लीजिए, कोई भी थोड़ा खाना खाइए। ठीक है, उसके बाद जो है हमेशा याद रखिए कि हेल्दी खाने के लिए आपका जो खाना है वो फ्रेश बना होना चाहिए। खैर आपकी मम्मी इस चीज़ पे विशेष तौर से ध्यान रखती होंगी। और फिर उसके बाद प्रिपेयर करिए। स्मार्ट स्नैकिंग करिए, बिल्कुल भी कूदिए मत के बिस्किट्स में, पिज्जाज में, बर्गर्स में, ब्रेड्स में, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट स्नैकिंग करिए, कम से कम 2 लीटर पानी रोज पीजिए, और आराम से बैठिए, रेस्ट करिए, थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज करिए और पढ़िए। कितने घंटे की पढ़ाई मैम इस समय होनी चाहिए? कम से कम 8 से 10 घंटे की। ये सब खाएंगे आप ना तो आराम से, मेरी बात मानिएगा, 8 से 10 घंटे तो आप यूं ही पढ़ जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, वन कैन नॉट थिंक वेल, लव वेल, स्लीप वेल इफ वन हैज नॉट डाइन्ड वेल। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो ना तो आप सो सकते हैं, ना तो हंस सकते हैं, ना तो खुश रह सकते हैं, ना तो किसी से प्यार कर सकते हैं, ना ही किसी से नफरत कर सकते हैं। आप इमोशनलेस आदमी है। तो खाना एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है हमारी लाइफ का। और जब हम एक ऐसे क्रूशियल फेज से गुजर रहे हैं जहां पर हमें एक अच्छे खाने की जरूरत होती है, तो ये आप प्लान डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं और ये आपको डेफिनेटली सक्सेस जो है दिलवाएगा। एक बार फॉलो करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन करके देख लो। 5 दिन के बाद मुझे बताना इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन के बाद कि मैम आपको मुझे कैसा लगा। मैं तुम मुझे जैसा
मानो, दोस्त मानो, मैम मानो, जैसा मानो, जो मान सकते हो मानो। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम हर चीज से तैयार रहो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, यही मार्कशीट पूरी दुनिया में हर जगह काम आएगी। अगर आपने अभी तक भी पेड बैच नहीं लिया है तो अब आप ले लीजिए। मैम का कोड आपको अच्छे से पता है, विच इज Y547। Y547 बैचेस लेना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यूट्यूब में हम हर बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। कोशिश तो मैं करती हूँ कि हर बच्चे का जवाब दूं, पर अगर नहीं दे पाती हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको बैचेस लेना चाहिए ताकि मैं आप सबको पर्सनल अटेंशन दे पाऊँ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।